Hello everyone, welcome back in share MCQs from 11 to 20। 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे अभी इस वीडियो में, और मेरे हिसाब से कि सबके आंसर्स मुझे मिलेंगे। सबके आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में मुझे मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं एक साइड हो गई हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे बता दो आंसर क्या होगा। On an equity share 20 rupees of the company called up of rupees 16 but 14 has been received by the company। कह रहा है कि 20 रुपीज के शेयर्स में कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप अमाउंट है 16 और बट 14 हैज बीन रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना किया है 14। तो कह क्या रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा। तो 14 रुपीज से होगा कि 16 से होगा। 16 से होगा, कॉल्ड अप किससे है 16 से है। कॉल्ड अप कितने से है 16 से है, इसलिए कितने से होगा 16 से होगा। बोले ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है ग्रीन लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स, एप्लीकेंट 14,000। जिन बंदों को 14,000 हमने अप्लाई किया था उनको कितना दिया है 10,000। कहते हैं 420 को कितना देंगे, अप्लाई कितना किया है 420। तो कहता है जिसने यहाँ पे 14,000 मांगे थे उनको कितने दिए हैं 10,000। तो जिन्होंने 420 मांगे हैं उनको हम कितना देंगे। ठीक है, उनको हम कितना देंगे यहाँ पे देख लें। तो जीरोस कैंसल हो गए हमारे। 14 थ्रीज आर कितना देंगे 300 शेयर्स। कितना देंगे 300 शेयर्स। वापस से देख लो, जिन लोगों ने 14,000 के शेयर्स मांगे थे हमसे, अप्लाई किया था, क्या किया था अप्लाई किया था कितना 14,000 शेयर्स, और हमने उनको कितना अलॉट किया था 10,000। उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे। तो जिन्होंने 420 मांगा होगा तो उनको हमने कितना अलॉट किया होगा। तो बोले कितना किया है 300। कोई पंगा समझ आ रहा है। अप्लाइड दिया है, क्या दिया है अप्लाइड दिया है। हमें क्या निकालना है अलॉटेड। जो दिया रहता है उसको डिनोमिनेट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एंथनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर 20 rupees each, payable 5 rupees on application, 7 rupees on allotment, 8 rupees on final call। Company received due amount but one shareholder holding 250 shares did not pay the allotment। 250 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं पे किया allotment। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पे एक बंदा था एप्लीकेशन को लेकर के, दूसरा था क्या अलॉटमेंट, और क्या है यहाँ पे कॉल। बोले ठीक है, ये तीन चीजें हैं। एप्लीकेशन कितने का है 5 रुपए का, अलॉटमेंट कितने की आ रही है 7 की, कॉल कितने की है 8 की। यही गिवन, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे 250 शेयर होल्डर्स हैं, कितने 250, जिन्होंने क्या नहीं पे किया है अलॉटमेंट। जिन्होंने क्या नहीं पे किया है अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट नहीं पे किया तो कॉल भी नहीं पे किया होगा। मतलब सिर्फ पे क्या किया है एप्लीकेशन। 250 shareholders did not pay allotment. It means if they have not paid allotment, definitely they have not paid call also। All right, फिर पता चला अनदर शेयर होल्डर, अनदर और आ गए 150 शेयर होल्डर्स, उन्होंने क्या नहीं पे किया फाइनल कॉल। इट मींस एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, क्या नहीं पे करा फाइनल कॉल नहीं पे किया। कोई प्रॉब्लम। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कितना पेड हो चुका है, तो कितना पेड हो चुका है तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 250, 5 इंटू 150 एंड 7 इंटू 150 पेड अमाउंट निकल आएगी। देखते हैं क्या पूछ रहा है। टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर, कितना नहीं पे किया वो अमाउंट निकालना है। बोलते हैं ठीक है, तो कितना नहीं पे किया अमाउंट निकालना है। चलो देख लेते हैं कितना नहीं पे किया का अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है 250 इंटू 7, 250 इंटू 7, तो यहाँ आ रहा है 1750, मतलब वो नहीं पे किया।
और क्या नहीं पे किया, 8 रुपीज 250 इंटू 8, 2000 ये भी नहीं पे किया। 150 इंटू वॉट 8, 150 इंटू वॉट 8, 1200 ये भी पे नहीं किया। इट मीन्स टोटल कितना नहीं पे किया, बोले 4950। टोटल कितना नहीं पे किया, 1750, 2000, 1200, तीनों को कंबाइन कर लो कितना आ रहा है, 4950। मेरी बात समझ आ रही है? कह रहा है कि हमें 250 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे करे और कॉल भी नहीं पे किया, 150 ऐसे दूसरे और थे जिन्होंने कॉल नहीं किया। तो एरियर पूछ रहे कितना नहीं किया, तो जो जो चीजें नहीं की उसको हम लोग देख लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4950। हमसे क्वेश्चन पूछता अलॉटमेंट में कितना एरियर, तो हम लोग क्या कर देते 1750। हमसे पूछता कॉल में कितना एरियर, तो हम 3200 ऐड कर देते, इनको ऐड करके। बात समझ आ रही है? कुछ भी पूछेगा ना यहाँ से, हमसे क्या पूछा, टोटल अमाउंट ऑफ एरियर, तो टोटल अमाउंट ऑफ एरियर पूछा तो हमको पता है। अगर हमसे पूछता है अलॉटमेंट, अगर हमसे पूछता कॉल, अगर हमसे पूछता अलॉटमेंट में कितना रिसीव करेंगे, कॉल में कितना रिसीव करेंगे, तो ये अमाउंट हटा देते। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर हमसे पूछता कितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट में, तो 40,000 लेना था एट द रेट ऑफ 7, तो 40,000 एट द रेट ऑफ 7 2,80,000 हो जाता, बाकी पैसे हम जो नहीं मिले उसको हटा देते। तो जस्ट क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट। कुछ भी पूछेगा तो कुछ भी के लिए आंसर रेडी रखो। इज दिस ओके और नॉट? लेट मी नो, इज दिस ओके और नॉट? इफ इट इज ओके, देन लेट मी नो इन योर कमेंट बॉक्स कि अलॉटमेंट में कितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। और कैसे करेंगे समझा दिया है। कितने लेने थे, कितने लेने थे और कितने नहीं मिले, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पे शेयर को? First of all, company cannot issue to the public at discount. It can issue at premium at par. बट अगर इशू करती है डिस्काउंट में तो किसको कर सकती है, स्वेट इक्विटीज को कर सकती है। किसको कर सकती है, स्वेट इक्विटीज, एज स्वेट इक्विटीज, दैट्स इट। नेक्स्ट, Anish Limited issued a prospectus inviting 2000 shares. इनविटेशन हमने दी है कितने शेयर्स की, 2000 की। एप्लीकेशन रिसीव हो गया कितने का, 3000 का। अच्छा जी। प्रो राटा अलॉटमेंट बनाई गई, एप्लीकेशन 2400 शेयर, ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40। इसका मतलब सुनिए ध्यान से, 3000 शेयर आ गए। एप्लीकेशन कितने के लिए हमने रिसीव की, 2400 की। इसका मतलब 600 शेयर कहाँ गए? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हमने मांगे आपसे 2000 शेयर, आपने मेरे को दे दिए 3000, राइट? बोल रहा है एप्लीकेशन 2400 अलॉटेड, तो 2400 की बात की तो 600 कहाँ गए? इसका मतलब 600 रिटर्न कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। क्या कर दिए गए? रिटर्न कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। हमसे पूछा कितना पैसा रिटर्न हो गया, तो हाउ मच शेयर, कहते 600। आगे क्या बोल रहा है हमसे, जिस बंदे को हमने अलॉट किए थे 40 शेयर्स, हाउ मेनी हैव बीन अप्लाइड। अलॉट किए थे हमने कितने, जिस बंदे को 40, उसने अप्लाई कितने किए थे? बोले कि यहाँ पे अप्लाई किए थे 2400, अप्लाई किए थे 2400। जिन बंदों ने अलॉटेड था 2000, आए कितने, 2400। बोले अच्छा जी। तो बोले कि 40 के साथ क्या करना है, तो बोले 40 के साथ क्या करना है, यहाँ पे बोले कि इसमें हमें कैलकुलेशन कर लेनी है कि 40 बंदों ने जो अलॉट किया होगा, 40 बंदों ने, अगर हमने 2000 में 2400 में 2000 को दिए तो हम 40 में कितना देंगे, तो जीरोस को चलो हटा दो, 2 1s आर 2s आर, दैट इज 48। कितने शेयर्स, 48 शेयर्स। बात समझ आ गई है? शॉर्ट में समझो, अलॉटेड दिया है, अलॉटेड का अमाउंट नीचे लाओ, दैट्स इट। समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख शेयर, 10 रुपए ईच। पढ़ लो आराम से,
कितना शेयर? 2 लाख शेयर। these 1,98,000 वर सब्सक्राइब्ड कितने हुए? 1,98,000। सब्सक्रिप्शन आया कम, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का। मांगे 2 लाख, आ गए 1,98,000। अमाउंट वॉज पेबल 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल कितना है? एंड बैलेंस इन द फर्स्ट कॉल आई थी ना। द अमाउंट वॉज पेबल 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन द फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना मांगा आपने? 3। अलॉटमेंट में कितना मांगा आपने? 4। बोले कॉल कितने की रह गई? बोले 3, 10 रुपीज में, है ना। अगर एक शेयर होल्डर के पास 3,000 शेयर थे, वो नहीं दे पाया, अच्छा जी 3,000 वो नहीं दे पाया, तो कह रहा है कितना अमाउंट रिसीव होगा फर्स्ट कॉल में। तो हमारे पास पहले एक चीज करो, मांगने कितने थे? 1,98,000। ध्यान रखना अंडर सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहले चेक कर लो क्या ये 90% है? हाँ जी, ये अबव देन है, तो 90 का अबव हो गया, तो बोले 1,98,000 है। कितने रुपए के हिसाब से? 3 के हिसाब से। बोले अच्छा 198 है, कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। आने कितने थे? 5,94,000। आने कितने थे? 5,94,000। 3,000 बंदे नहीं दे पा रहे हैं, तो मतलब 9,000। यस, कितने दे पा रहे हैं? बोले 585। कितने दे पा रहे हैं? 585। बात समझ आ गई? कंफ्यूज मत होना। 2 लाख ऑफर है, आए कितने? 1,98,000। हमें आप कितने दोगे? 198 एट द रेट ऑफ 3। कॉल का बैलेंस आया है, मिलने चाहिए मुझे इतने। आप 3,000 नहीं दे पा रहे, तो 9,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस 585। इज दिस ओके और नॉट? अगर ओके है तो काइंडली थम्स अप कर दीजिए, नहीं है तो वापस से पूछ लीजिए। नेक्स्ट, when a combined share application and allotment account is opened in the books of company, which of the following account will be debited for the money refunded? Whatever share application and allotment, एंट्री क्या करते हो? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कहता रिफंड कर रहे हो पैसा, कौन सा क्रेडिट करोगे? अगर क्रेडिट कौन सा करोगे बोलता, तो बैंक अकाउंट। और डेबिट कौन कर रहा हो? ऑब्वियसली शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड मांग रहा, तो कंबाइंड ही डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, मैं बार बार बोल रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अभी बात हो चुकी है, दैट इज 10%। कितना? 10%। एडवांस होता तो 12%। इफ वेंडर आर इशूड फुल्ली पेड अप शेयर 1,25,000 कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स। असेट्स कितने की है? असेट्स अदर देन कैश वाला केस है। असेट्स कितने की है? 1,50,000। शेयर कितने दे रहे हो? 2 शेयर कैपिटल 1,25,000। कह रहे डिफरेंस अमाउंट 25,000 का, वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड विथ 25,000 रुपए। कोई पंगा? वेंडर ने असेट्स है 1,50,000, शेयर इशू कितने का है? 1,25,000। द डिफरेंस ऑफ 25,000 विल बी क्रेडिटेड एट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अ कंपनी परचेज्ड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग खरीद रहे हो आप 3,60,000 की, जिसके लिए आप इक्विटी शेयर पे कर रहे हो कितना? 20% का। इसमें कितने का शेयर है ये मेंशन नहीं है, इसका मतलब बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए 360 से ही। बिल्डिंग 4 लाख से डेबिट है, शेयर कैपिटल डेबिट है, बिल्डिंग 3,60,000 से डेबिट होनी चाहिए, हो रही है। और इसमें कह रहा है 20% का प्रीमियम है। अगर 360 है, मान लेते हैं 3,60,000 का बिल्डिंग है, जब अदर देन कैश का सीन है तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा 120। नंबर ऑफ शेयर्स बोले 3,000 एट द रेट ऑफ माना 100, कितना आ गया? 3 लाख रुपया। तो 60,000 विल बी वॉट? योर प्रीमियम। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? किसी बंदे ने बिल्डिंग खरीदी, जिसके बदले अपने शेयर्स दे दिए। बोले बिल्डिंग कितने की? बोले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,60,000 की।
उसके बदले 20% का प्रीमियम है। जब ये केस रहेगा, डिस्काउंट होता तो माइनस होता है, डिस्काउंट में तो करना नहीं है। तो यहाँ पे 1/20 आया, डिवाइड किया 3000 नंबर ऑफ शेयर्स, हमसे पूछा नंबर ऑफ शेयर्स तो 3000, 3000 एट द रेट ऑफ 100 कितने 3 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हो, तो डिफरेंस अमाउंट क्या आ गया, 60,000 का क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। कोई प्रॉब्लम, पल्ले पड़ गई बात। पीडीएफ जो ये क्वेश्चंस की वो टेलीग्राम में है, और बाकी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो कैन आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वर्थ इट है नहीं है प्लीज लेट मी नो, नहीं आ रहा तो पूछ लो, और क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो, एग्जाम टाइम पे अच्छा करके आना। बाय बाय एवरीवन।